खुशामदीद फ्रेंड, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हमने ये इमेजेस का सेक्शन एक यानी कि पेज क्रिएट किया था और इसमें हम इमेजेस को डिस्प्ले करवा कर तो उसको एडिट, चेंज और फीचर इमेज सेट करेंगे। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसपे वो है फीचर इमेज पे, यानी कि फीचर इमेज को हम कैसे सेट करेंगे अपनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको डिस्प्ले करता हूँ तो यहाँ पर इमेजेस आ जाती हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसको इमेज को फीचर करूँ, इसको करूँ या इसको करूँ, तो मैं यहाँ पर फंक्शन करूँगा और उससे जो है हमारी इमेज जो है फीचर हो जाएगी, यानी कि वो सेट हो जाएगी फ्रंट पे इमेज डिस्प्ले होने के लिए। तो मैंने यहाँ पर जो मेरा एक तैयार प्रोजेक्ट है, मैं इसमें आपको डेमो दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर ये देखें आपको नज़र आ रहा है, इसमें मैंने चेंज किया कि मैंने इसको डिसेबल कर दिया है कि जो भी सिलेक्टेड होगा वो डिसेबल हो जाएगा और उस पर क्लिक नहीं होगा। और मैं आपको इसको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ कि ये जो हमारी ये वाली इमेजेस का है, इसमें सेकंड जो इमेज है अभी फीचर हुई हुई है, आपको नज़र आ रहा होगा। सॉरी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये थर्ड इमेज जो है फीचर हुई हुई है, आपको नज़र आ रहा है। अब मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें फीचर इमेज हैज़ बीन चेंज और ये अब डिसेबल हो गया और ये हट गया। और मैं आपको यहाँ पर भी दिखाता हूँ तो ये देखें इसने इसको फीचर कर दिया है। तो ये वाला काम आज मैं करने वाला हूँ। तो चलते हैं, शुरू कर लेते हैं अपनी वीडियो। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वो सेक्शन है जहाँ पर हमारी इमेजेस डिस्प्ले होती हैं। प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर वो इमेज आ जाती है और ये चेंज के लिए, इमेज को अपडेट करने के लिए का बटन है, यानी लिंक होगा। और ये डिलीट का, और ये जो लिंक है ये रेडियो का है जिससे हम इमेज को फीचर करेंगे। तो इसी पे मुझे काम करना है। यहाँ पर मैं सबसे पहले तो ये जो इको स्टेटमेंट है इसको यहाँ पर क्लोज करूँगा और यहाँ पर एक इफ की कंडीशन ले लूँगा और यहाँ पर मैं इस इफ की कंडीशन में चेक करूँगा कि जो मेरे पास रो इमेज आ रही है इसके अंदर जो डेटा है, कौन सा डेटा, जो कि मेरा स्टेटस का डेटा है यानी कॉलम है, वो उसमें जो डेटा आ रहा है वो बराबर है फीचर के मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर जाता हूँ, ये देखें ये जो स्टेटस वाला कॉलम है, ये अगर इसमें फीचर्ड वाला टेक्स्ट स्ट्रिंग आ रहा है तो मैं यहाँ पर इसकी कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ। और अगर यहाँ पर फीचर्ड होगा तो मैं इसको यहाँ पर एक कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल और यहाँ इको करा देता हूँ। और यहाँ पर मैं इसको इको के बाद यहाँ पर जो इसका नेम है फीचर, ये हटा देता हूँ और ये जो आईडी तो हमें चाहिए ही नहीं। और यहाँ पर मुझे एक इसका एट्रीब्यूट देना है चेक्ड और दूसरा देना है डिसेबल्ड। ठीक है फ्रेंड, और इसके अलावा यहाँ पर मेरे को एल्स स्टेटमेंट बनानी है और उसमें भी मैंने यही डालना है। तो मैं यहाँ से अब इसको कट करूँगा और यहाँ पर इको करूँगा और यहाँ पर मुझे ये जो आईडी है इसकी जगह क्लास चाहिए। और उसी तरह मुझे वैल्यू चाहिए। पहले मैं डेटा ले लेता हूँ। डेटा का जो इसका एट्रीब्यूट है उसमें मैं इमेज रेफरेंस दूंगा, जो कि इमेज रेफरेंस हमें यहाँ से मिल जाएगा रो इमेज से। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ डालता हूँ और यहाँ पर जो हमारा इमेज रेफरेंस का कॉलम है इमेजेस के टेबल में, उसमें से यहाँ हमारे पास इस डेटा के अंदर ये इमेज रेफरेंस हमें मिल जाएगा। और यहाँ पर मुझे वैल्यू भी चाहिए, तो इसी तरह मैं वैल्यू को भी गेट कर लूँगा। तो वैल्यू मुझे क्या चाहिए, मुझे इमेज की आईडी चाहिए, तो इमेज आईडी आ जाएगी यहाँ पर। तो अब ये यहाँ से मुझे इसको इको फिर करना है, ये जो डिलीट वाला सेक्शन है, तो मैं इसको यहाँ पर, और अब मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये वाला हमारा पेज। तो देखें अब क्योंकि ये यहाँ पर फीचर्ड हुआ है ये,
तो इस वजह से यहाँ पर ये इसको इसने डिसेबल कर दिया है, लेकिन बाकी अभी हमारे ये काम कर रहे हैं। लेकिन अभी ये क्योंकि मैंने इस पे फंक्शन लगाने हैं एजेक्स के मदद से, ये एजेक्स की मदद से, तो फिर ये प्रॉपर काम करने लगेगा और ये चेंज होने लग जाएगा। तो अब यहाँ पर ये तो हमारा सेट हो चुका है कि यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ मैंने क्या किया। बेसिकली हमने जब यहाँ पर इमेजेस डिस्प्ले कराई हैं इस सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू, कि जब हमारा सेलेक्ट होगी इमेजेस और इस रेफरेंस से, तो यहाँ पर हमने उस इमेजेस के टेबल में से यहाँ पर डेटा को गेट कर लिया है और उसकी मदद से यहाँ इमेजेस डिस्प्ले करा दिए हैं। और यहाँ पर मैंने ये चेक की ये कंडीशन कि ये जो इसका स्टेटस आ रहा है इसके कॉलम में, स्टेटस वाले कॉलम में अगर वो फीचर्ड है कोई, तो यहाँ पर इसको डिस्प्ले कर दो, इस वाले टीडी में इनपुट को, नहीं तो ये वाला कर दो। तो इसमें जो सेकंड वाला है यानी कि ये वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ इसको इंस्पेक्ट करके। तो ये देखें इसमें ये इमेजेस का हमें रेफरेंस भी मिल रहा है जबकि वैल्यू भी मिल रही है, और जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है उसमें आपको मैं दिखाता हूँ वो बिल्कुल खाली है, जस्ट चेक्ड है और डिसेबल्ड है। तो इसमें हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही, तो हमें इसकी जरिए से वैल्यू मिल रही है। तो अब हमने ये वैल्यू उसको गेट करके अपने अजेक्स में ले जाके वहां से हमने अपना काम करना है बाकी का। तो अब यहाँ पर क्योंकि ये हमारा ये वाली साइड कंप्लीट हो गई है, तो मैं अब जो इसका अजेक्स का कोड है वो करूँगा। तो मैं अजेक्स का कोड इसके हेडर में करूँगा। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं ये जे क्यूरी का जो फाइल लगी हुई है इसके बाद स्क्रिप्ट लगा लेता हूँ, और उसमें जे क्यूरी का जो बेसिक सिंटैक्स है वो मैं लिख लेता हूँ। और यहाँ पर मैं इसका सेलेक्टर बनाता हूँ एक, जो कि होगा डॉट फीचर, यानी कि जो हमारी क्लास हमने ली है मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली क्लास हमने जो ली है इसी को हम यहाँ पर इसका सिलेक्टर बना रहे हैं, और उसको क्लिक इवेंट के जरिए हम गेट करेंगे उसकी वैल्यूज। और यहाँ पर मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ इमेज रेफरेंस के लिए और इमेज आईडी के लिए। तो इमेज रेफरेंस आ जाएगा हमारे पास जो कि डेटा के थ्रू आएगा। तो मैं यहाँ पर $this करके डॉट जो इसका डेटा एट्रीब्यूट है उसमें से इसका इमेज रेफरेंस उठा लेता हूँ यहाँ पर। और इसी तरह इमेज आईडी जाएगी तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट करता हूँ और चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर इमेज आईडी कर देता हूँ और यहाँ पर वैल्यू कर देता हूँ, और यहाँ पर इसको खाली कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं। और मैं अब आपको इसको अलर्ट करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको लेता हूँ, कॉपी पेस्ट प्लस प्लस, ये आईडी आ जाएगी। और मैं अब आपको इसको क्लिक करके अलर्ट करके दिखाता हूँ। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें इसका रेफरेंस और ये आईडी, और ये आईडी चेंज हो गई, रेफरेंस सेम ही है। देखें तो जिस पे भी मैं क्लिक करूंगा मुझे आईडी मिल जाएगी, रेफरेंस तो मिल ही गई। तो अब मैं आगे चलता हूँ, ये हमें मिल रही है चीज़, अजेक्स में बना लेता हूँ। अजेक्स का यानी कि कोड, यूआरएल है तो मैं यूआरएल बनाऊंगा, फीचर कर देता हूँ फीचर डॉट php। मैं इसको क्रिएट करूंगा अभी इस पेज को, और मेथड पोस्ट होगा, और यहाँ पर भी कोमा आएगा मैंने, और इसके अलावा यहाँ पर डेटा आ जाएगा, और डेटा में मैं ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डेटा को भेजूंगा। तो ये एक हमारा जो हो जाएगा इमेज रेफरेंस, और दूसरा इमेज आईडी,
और यहाँ पर सक्सेस आ जाएगा हमारा। और यहाँ पर इसमें डेटा आएगा और मैं यहाँ पर अलर्ट कराऊंगा। अगर हमारे को हमारा ये फीचर हो जाती है इमेज, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा यहाँ पर मैसेज आ जाएगा अलर्ट के थ्रू इमेज हैज बीन चेंज। और अब यहाँ पर हमारा ये कोड हो गया है, तो अब इसकी मैं ये वाला फाइल बना लेता हूँ फीचर डॉट php। और उससे पहले यहाँ पर फ्रेंड एक और काम करना है, विंडोज की हमें लोकेशन भी भेजनी है। विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं images डॉट php और इमेज रेफरेंस इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं प्लस कर दूंगा ये जो हमारा इमेज का रेफरेंस है, ताकि हम उसी पेज पे उसी जगह रहें और इमेज भी अपडेट हो जाए। तो ये हमारे को रीडायरेक्ट कर देगा इस पेज पर, और इस इमेज रेफरेंस को यहाँ पर डिस्प्ले भी करा देगा इस रेफरल के साथ। और अच्छा, यहाँ मेरी एक स्पेलिंग गलत है, सक्सेस अब ठीक हो गई। ठीक है फ्रेंड, अब ये हो गया कंप्लीट। अब मैं यहाँ पर एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ, ये एडमिन में न्यू करके सेव करता हूँ इसको। फीचर डॉट php, ठीक है, ये पेज आ गया। अब यहाँ पर मुझे अपना जो रिक्वायर्ड है हेडर में से मैं उठा लेता हूँ, जो कि कॉन्फ़िग की फाइल है वो रिक्वायर्ड है, मैं तो यहाँ से उठा के यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर अब मैं अपनी जो है क्यूरी रन करूँगा, तो मैं यहाँ पर इफ सेट कर लेता हूँ डॉलर गेट सॉरी पोस्ट इमेज आईडी, जो कि हमें वहाँ से मिल रही है। और यहाँ पर मेरे को क्योंकि अपडेट करवाना है, तो मैं यहाँ पर अपडेट की क्वेरी लिखूंगा, अपडेट इमेजेस सेट स्टेटस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं इसको फीचर्ड कर देता हूँ। मतलब ये कि जिस पे भी क्लिक होगा, जिस इनपुट टाइप रेडियो पर, जिस इनपुट टाइप रेडियो पर, उसकी आईडी से हम यहाँ पर उसका जो स्टेटस है उसको फीचर करेंगे। अब यहाँ पर मैंने स्टेटस को फीचर कर दिया है, और मैं यहाँ पर वेयर की कंडीशन ले लेता हूँ, वेयर इमेज आईडी इज इक्वल्स टू, जो कि ये पोस्ट वाली आईडी होगी। ठीक है, और यहाँ पर मुझे क्योंकि मल्टी क्यूरी यूज करनी है, तो मैंने अंदर भी सेमी कॉलन लगाया और ये बाहर भी। और यहाँ पर मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ नीचे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर इसको कंकेटिनेट करता हूँ इसी क्यूरी को। और यहाँ पर ये दूसरी क्यूरी लिख रहा हूँ कि स्टेटस खाली कर दो, यानी कि मैंने यहाँ पर इसी को दोबारा दोहराया है कि ये स्टेटस को खाली कर दो, वेयर इमेज रेफरेंस, जिसका इमेज रेफरेंस हो, जो हमें इमेज रेफरेंस मिल रहा है अजेक्ट से, एंड नॉट, यहाँ से मैं ये सेमी कॉलन हटा देता हूँ, और यहाँ पर एक और एंड नॉट इमेज आईडी इज इक्वल्स टू ये वाली, यहाँ पर डॉट डॉट भी आएगा, सॉरी फ्रेंड, तो यहाँ पर वरना हमारा एरर आएगा। यहाँ पर कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं माई एसक्यूएल मल्टी क्यूरी लिखूंगा, तो मैं लिख लेता हूँ माई एसक्यूएल मल्टी क्यूरी, और इसको रिजल्ट उनके वेरिएबल में ले लेता हूँ, और इसमें यहाँ पर कनेक्शन आ जाएगा, डॉलर कनेक्शन, और ये क्यूरी
और इफ़ की कंडीशन से चेक कर लेंगे कि रिजल्ट में कुछ आता है। अगर आ रहा है तो हम इसको इको कर देंगे। इको में भेज रहा हूँ 1, तो डेटा में 1 आ जाएगा, तो वहाँ पर हमें रिजल्ट हमारा अलर्ट हो जाएगा। तो अब ये हमारा इसका भी हो गया है अपडेट का कोड। तो इसको अब चेक करने की बारी है। तो यहाँ पर आकर मैं इसको एक दफ़ा बिल्कुल रिफ्रेश करता हूँ और अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ ये, और अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर भी मैं आपको इसको एक दफ़ा कर देता हूँ। लेकिन यहाँ 2 पे, ये भी 2 पे। अब मैं इसको यहाँ पर करता हूँ क्लिक, तो फीचर इमेज हैज़ बीन चेंज, और ये देखें पेज रिफ्रेश होके और यहाँ आ गया, और ये 3 पे हो गया, और ये भी चेंज हो गया। तो फ्रेंड देखा आपने, ये चेंज हो गया है। अब मैं दोबारा भी इसको इस पे करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें ये हो गया। ये वाला तो मेरी ये वाली जो है पे है, और ये मेरा पुराना प्रोजेक्ट है। तो अब जो हम इस पे अगली वीडियो में इसको जो है चेंज करना और फिर डिलीट करना भी सीखेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को लाजमी प्रेस करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।